दोस्तों इस वक्त मैं अस्सी घाट पे हूँ। नमो घाट से नाव के द्वारा हम यहाँ अस्सी घाट पहुँचे और काफ़ी घाटों का हमने दर्शन किया। यह घाट बनारस की ऊर्जा को दर्शाता है, जहाँ युवा पर्यटक और साधु एक साथ नजर आते हैं। बनारस में आपको विदेशी टूरिस्ट बहुतायत संख्या में मिल जाएंगे। अस्सी घाट के बाद हम ऑटो लेकर के गोदौलिया चौक पहुंचे। गोदौलिया चौक दशाश्वमेध घाट के बहुत ही करीब है। करीब मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है ये गोदौलिया चौक और यहाँ पर कई चाट के दुकानें आपको मिल जाएगी और सड़क पर खड़े होकर के बड़े ही चाव से यहाँ लोग चाट का आनंद लेते हैं। यहाँ पर देखिए गरम गरम चाट बन रही है, देख करके आपके मुंह में पानी आ सकता है। बनारस के चाट को खाना आप मिस नहीं कर सकते। बहुत ही देखिए गरम गरम चाट यहाँ पर बन रही है, टिकिया गरम हो रही है, आपके देख करके आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बनारस की रबड़ी मलाई का स्वाद भी जरूर लेना दोस्तों। यह एक प्रकार से तीर्थ प्रसाद ही समझिए इसको। बनारस आने के लिए आपको सीधे बनारस रेलवे स्टेशन कैंट पहुंचना है, जो कि वाराणसी के नाम से जाना जाता है। इस रेलवे स्टेशन से सामने चौक पर गोदौलिया के लिए आप यहां से ऑटो ले सकते हैं और वहां से 500 मीटर की दूरी पर ही दशाश्वमेध घाट है। अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो आपको बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरना होगा। बनारस से बाबतपुर एयरपोर्ट की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। ये रोपवे का स्टेशन है जो कि गोदौलिया चौक पर आकर खत्म होता है और इसकी शुरुआत बनारस कैंट से होती है। अभी इसका ट्रायल पीरियड चल रहा है। बनारस घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना और ठंडा रहता है। आप गलियों में, बाजारों में आसानी से आराम से घूम सकते हैं। दोस्तों ये भीड़ नहीं है, ये आस्था और विश्वास का एक जुनून है जो आपको इन गलियों में भीड़ में भी आपको एक अलग ही आनंद देता है। बनारसी चाट का चटकारा लेने का मेरा भी मन था, लेकिन भीड़ इतनी जैसे लंगर हो और लोग दुकानों पर ऐसे टूट पड़ रहे थे जैसे मुफ्त में कोई चीज मिल रही हो। मैंने कोशिश की पर इस कोशिश में कामयाबी नहीं मिली, बस लोगों की तस्वीरें लेता रहा, इसमें मुझे कामयाबी मिल गई। यहाँ से मात्र 400 मीटर की दूरी पर काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार है, जहाँ हम थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों ये काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार है और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर गंगा घाट यानी कि दशाश्वमेध घाट का दर्शन अभी हो जाएगा थोड़ी ही देर में। हाय फ्रेंड्स, ये बनारस है जहाँ पर हर सुबह गंगा के साथ जन्म लेती है और शाम को आरती के साथ अमर हो जाती है। तो ये बनारस है। घाट के किनारे जितनी भी नावें लगी हैं, ये सब नावें सिर्फ और सिर्फ आरती के लिए यहाँ पर तैनात होती हैं। जैसा कि यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बनारस में के घाट पर हम लोग हैं, दशाश्वमेध घाट पर, और आप देख सकते हैं कि आरती की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं नाव में आ गया हूं और यहाँ से मुझे दर्शन अच्छा हो रहा है आरती का। आरती के करीब में किसी को भी बैठने की इजाजत नहीं है। सूरज अब धीरे धीरे गंगा की गोद में समा रहा है और जैसे ही शाम ढलती है, काशी की आत्मा जाग उठती है। यह दृश्य सिर्फ देखने का नहीं, यह महसूस करने का अनुभव है।
इस वक्त हम लोग बनारस के घाट पर बैठे हैं दोस्तों। तो आज हमारे साथ में गंगा घाट की आरती देखने के लिए दिल्ली से मुकेश जी आए हुए हैं और हम बनारस के उस घाट पर हैं जहां पर आस्था, संस्कृति और जिंदगी एक साथ में सांस लेती है। जी, तो हम लोग भी सांस ले रहे हैं वैसे और महादेव की नगरी में सांस ले रहे हैं। हाँ, और ये आरती शुरू अभी नहीं हुआ है लेकिन ये श्लोक चल रहा है। मुकेश भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? लगता देखो, मेरा दूसरी टाइम विजिट है मेरी लाइफ का। मैं पहली बार आया था तो मेरे लिए बहुत सुंदर था नज़ारा, तो वो मैं कभी भूल नहीं पाया, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर हूँ आज। सेम जगह, सेम लोकेशन। और ये तो फिर मैं कुछ ये बातें ऐसी हैं जो ना तो मैं बता पाता हूँ ना कोई, ये सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ। तो ये महसूस करने की जगह है दोस्तों। यहाँ जब भी आइए, बनारस की गलियों में घूमिए, बनारस की गलियों में जिंदगी है। किसी ने सही कहा है, इंसान बनारस आ तो जाता है लेकिन वापस नहीं लौट पाता। हाँ, सही बात है। हजारों सालों से बहती ये गंगा आज भी उतनी ही पवित्र, उतनी ही जीवंत। यहाँ हर दीपक एक प्रार्थना है और हर मंत्र एक उम्मीद। क्या बोला आपने? मैंने कहा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, कहाँ के रहने वाले? जहाँ लोगों को मरने की ख्वाहिश है, मेरी वहीं की पैदाइश है। अरे वाह। यह बनारस से 36 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर पड़ता है। मेरी पैदाइश वहीं की है। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और इस वक्त हम दोनों इस बनारस के पवित्र घाट पर हैं, दशाश्वमेध घाट पर। अद्भुत आरती देखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक साथ मंत्रोच्चार का स्वर उठता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड इस आरती में शामिल हो गया हो। When you came to India, What's this? microphone? Oh, Thank you for saying. Japan, Tokyo. Thank you. and when you came to India? When I came to India How many days? November 30, and we will leave January 5th. Now you are here, Banaras Ghat. Yes. Just to say भोले बाबा की जय। Bore Baba DJ. भोले बाबा, भोले शंकर, शिव, God, God. Bore Baba DJ. Okay. Thank you. दीप जलाकर जब श्रद्धालु गंगा में दीप प्रवाहित करते हैं तो लगता है जैसे अपनी सारी चिंताएं भी गंगा को सौंप दी हो। काशी में गंगा आरती देखना एक यात्रा नहीं, एक अनुभूति है। अगर आप कभी बनारस आए तो गंगा आरती देखे बिना मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ गंगा सिर्फ नदी नहीं बल्कि एक माँ है। गंगा आरती के साथ ही ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगा दोस्तों।
लेकिन मेरी यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। फिर मैं मिलूंगा आपको अगले किसी वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।